हो गया। चलो, हेलो गुलबहार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस गुलबहार स्टडी एंड फैक्ट्स में। आज हम 9th का जो ना हिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट किए हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रो है ना, ओवरव्यू तो मैंने दे दिया है। आज हमारा जो मेन टॉपिक, इस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओवरव्यू मैंने दे दिया है और आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए आप अगर इससे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, गेन कराना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। आगे देखें भाई, आप देखेंगे मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कि कैसे वहां पे ओवरव्यू मैंने बताया हुआ था कि रिवॉल्यूशन के बहुत सारे कॉज थे। आज उन्हीं में से एक को हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की जब हम बात करेंगे तो वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई, पीपुल्स मिलिशिया की जो मैंने बात की, पीपुल्स मिलिशिया मैंने अभी आपको समझाने का काम किया कि है क्या। एक्चुअली पीपुल्स मिलिशिया में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन थे। पीपुल्स मिलिशिया है ना, ये क्या था भाई, ये कॉमन लोगों का एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन था एज ए मिलिट्री। उसमें कोई ट्रेंड लोग नहीं थे, सिंपल सी बात। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे कि पीपुल्स मिलिशिया में सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन थे, है ना, कॉमन पीपुल थे, जो अपने सिक्योरिटी के लिए जो रूमर फैला हुआ था कि मोनार्क जो है पेरिस, द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, वहां पे जो है मिलिट्री कूप को भेज रहा है, उससे बचने के लिए कॉमन मैन इकट्ठा हो करके और उन्होंने क्या किया भाई, पीपुल्स मिलिशिया को फॉर्म किया। पीपुल्स मिलिशिया इन लोगों ने फॉर्म किया, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए भाई, हथियार चाहिए कि नहीं हो, चाहिए ना भाई, वेपन्स चाहिए। इन लोगों में भाई आप देखेंगे, इन लोगों के पास लैक ऑफ एम्यूनिशन, दैट मीन्स वेपन्स और आर्म्स, यू डेफिनेटली कैन से। एम्यूनिशन का मतलब होता है आर्म्स, है ना, और वेपन्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने पीपुल्स मिलिशिया तो बना दिया, लेकिन इनके पास एम्यूनिशन की कमी थी, इनके पास आर्म्स दैट मीन्स वेपन्स की कमी थी। अब ये लोग सोचने लगे भाई एम्यूनिशन आए कहां से, है ना, लड़ाई करने के लिए, अपने सिक्योरिटी, अपने सेफ्टी के लिए भाई इनको आर्म्स की आवश्यकता थी, जो आएगा कहां से। अब आप देखेंगे कि दे स्टार्टेड सर्चिंग वेपन्स को सर्च करना इन्होंने स्टार्ट किया। और आपको मालूम होना चाहिए सर्च करने के दौरान, दैट मीन्स ड्यूरिंग सर्चिंग, आप देखेंगे सर्च करने के दौरान, वेपन्स को सर्च करने के दौरान ये लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जो कि मोनार्क के द्वारा बनवाया गया बिल्डिंग था, और उसको बेस्टाइल के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, उसको बेस्टाइल के नाम से जाना जाता था। वेपन्स को सर्च करने के दौरान ये लोग बेस्टाइल में पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, यहीं पे आप लोग पॉज मत कर देना वीडियो, आप देखेंगे यहां पे इसको हम रोकने का काम करेंगे। बेस्टाइल क्या फिर हम लोग समझते हैं भाई। आप देखिएगा बेस्टाइल जो है, आप देखेंगे इट वॉज अ बिल्डिंग टू प्रिजन द पीपल, है ना, यह राजा के माध्यम से बनवाया गया ऐसा बिल्डिंग था, राजा के माध्यम से बनवाया गया ऐसा बिल्डिंग था जिसमें लोगों को आप देखेंगे कैद किया जाता था, पकड़ के रखा जाता था, जो राजा के खिलाफ, राजा के पॉलिसी के खिलाफ अपने हैंड को रेज करते थे, अपने वॉइस को रेज करते थे, उनको जो है इस बेस्टाइल में, जो कि एक बिल्डिंग था, ठीक है ना, उसमें कैद कर लिया जाता था, है ना। आप देखेंगे इट वॉज अ सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हम बात कर रहे हैं यहां पे भाई बेस्टाइल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यानी कि बेस्टाइल जो था, टायरानी रूल समझते हैं, टायरानी रूल का मतलब होता है अनफेयर तरीके से जो है ना, जबरदस्ती, फोर्सफुली जो है आप देखेंगे कि अत्याचार करना, लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करना। तो आप यहां पे देखोगे कि यह जो बेस्टाइल था, सिंपल सी बात है, ये जो बेस्टाइल था भाई, यह सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था। अब इसको बनवाया गया था अपने टेरिटरी को कमांड करने के लिए, रूल करने के लिए, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। यहां मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग समझोगे। जैसे मान लो यहां पे किंग बैठा हुआ है और ये पूरा का पूरा एरिया जो मैंने आपको बनाया हुआ है जो सर्कल, ठीक है ना, ये 4 भागों में मान लो बटा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 भागों में पूरा का पूरा एरिया बटा हुआ है, ठीक है ना। तो राजा यहां से पूरे एरिया को जाकर के शासन तो नहीं कर सकता ना, शासन करने के लिए क्या चाहिए भाई, उसके हैंड होंगे, सिंपल सी बात है। उस हैंड को जो ना अलग अलग जगहों पे भेजेगा, फिर शासन करेगा अलग अलग टेरिटरी में। अब आप देखेंगे जो अलग अलग एरिया मैंने बनाया यहां पे, वहां पे एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया ना, बी स्टैंड फॉर बेस्टाइल, बी का मतलब यहां पे बेस्टाइल होगा, ध्यान रखिएगा, यहां भी दैट मींस बेस्टाइल, यहां भी बेस्टाइल और यहां भी बेस्टाइल। इसने बड़े बड़े बिल्डिंग बनवाए,
जो कि सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, टायरनी वे में जो वहां पे शासन कर रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ पे बेस्टाइल बनवा दिया, इस एरिया में लोग रहते थे, सभी एरिया में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। अब एक्चुअली क्या था, राजा ने जो बेस्टाइल बनवाया, यहाँ पे उसने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है एओ, ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट, एओ दैट मीन्स ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट। इसने बनवा तो दिया वहां पे बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया, और आप देखेंगे जैसा यह इंस्ट्रक्शन करता था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के जो ऑफिसर थे क्या करते थे, वहां पे शासन करते थे, वहां पे रूल करने का काम करते थे। सिंपल सी बात है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे कि ये जो ऑफिसर्स थे वहां के लोगों का एक्चुअली यहाँ पे देखोगे कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना ऑफिसर्स वहां पे शासन करते थे। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स क्या करते थे, शासन करते थे। और रूल करने के दौरान वो जो ऑफिसर्स थे भाई, यानी कि राजा के अकॉर्डिंग लोगों का बहुत गहराई से शोषण कर लेते थे। क्या कर लेते भाई, शोषण कर लेते थे, एक्सप्लॉइट कर लेते थे, ठीक है ना। अब आप देखेंगे वेस्टाइल का कुछ इस तरीके से व्यू था, वेस्टाइल कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पे फिर से आते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे आते हैं, यानी कि सर्च करने के दौरान ये लोग जो थे पीपुल्स मिलिशिया वाले लोग कहाँ चले गए भाई, वेस्टाइल में गए। यानी कि इनको लग रहा था कि वेस्टाइल राजा के माध्यम से बनवाया गया जो बिल्डिंग था उसमें बहुत सारा क्या होगा भाई, वेपन्स हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही वेस्टाइल में जाते हैं, वेस्टाइल में जब वो लोग गए तो वहां पे भाई कमांडर हुआ करता था जो उसकी देखभाल करता था। सबसे पहले तो उस कमांडर को मार दिया गया, उसका प्राण खींच लिया। सब जाते ही क्या किया, उसका प्राण खींच लिया, उसको मार दिया भाई, किल कर दिया गया, उसको जान से मार दिया गया। और जान से मारने के बाद जो एक्चुअली जब ये लोग वेस्टाइल में इन करते हैं, है ना, तो ये लोग जाते तो हैं अंदर इन सर्च ऑफ वेपन्स, लेकिन वहां पे जाकर के पाते हैं वहां पे कुछ नहीं है, नहीं वहां पे कुछ खास वेपन्स वगैरह कुछ मिला ही नहीं। और वहां पे उस पूरे वेस्टाइल में मात्र 7 प्रिजनर थे। आप देखेंगे 7 कैदी उसमें बंद थे। उन कैदियों को रिलीज कर दिया गया, उन कैदियों को छुड़ा दिया गया और उस पूरे वेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया गया, मार्केट में उसको दे दिया गया, ताकि वो जो टुकड़ा रहे उन लोगों के पास, जो पीस ऑफ द वेस्टाइल रहे, उसको देख करके लोगों को लगे कि हमने इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का अंत कर दिया है, समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।